छोटे सपने मत देखो, उनमें आत्मा को झकझोरने की ताकत नहीं होती। लोगों के साथ या तो नरमी से पेश आओ या उन्हें पूरी तरह कुचल दो। अगर तुम उन्हें थोड़ा नुकसान दोगे तो वे बदला लेंगे, लेकिन अगर उन्हें अपंग कर दो तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को चोट पहुंचानी ही है तो इतनी गहरी पहुंचाओ कि तुम्हें उसके बदले का डर न रहे। हर कोई वही देखता है जो तुम दिखते हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या हो। जो लोग गुलामी में रहना चाहते हैं, उन्हें आज़ाद करना उतना ही कठिन और ख़तरनाक है जितना कि उन लोगों को गुलाम बनाना जो आज़ादी चाहते हैं। किसी रोग की शुरुआत में उसका इलाज आसान होता है, लेकिन पहचान कठिन। और जब देर हो जाए तो पहचान आसान होती है पर इलाज कठिन। जो धोखा देता है उसे हमेशा ऐसे लोग मिल जाते हैं जो धोखा खाने को तैयार होते हैं। लोग इतने मूर्ख और अपनी मौजूदा ज़रूरतों में उलझे होते हैं कि वे हमेशा धोखा खाने को तैयार रहते हैं। जो भविष्य को समझना चाहता है उसे अतीत से सीखना होगा, क्योंकि इंसानी जुनून एक जैसे होते हैं और नतीजे भी। जो जानना चाहता है कि आगे क्या होगा, उसे यह देखना चाहिए कि पहले क्या हो चुका है। लोग सामान्यतः सच्चाई से ज्यादा दिखावे पर विश्वास करते हैं। सभी के पास आंखें हैं, पर गहराई से देखने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। एक शासक को लोमड़ी और शेर दोनों से सीखना चाहिए। जाल पहचानने के लिए लोमड़ी और डर फैलाने के लिए शेर बनना जरूरी है। यदि आप मानव व्यवहारों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि जो लोग महान शक्ति और धन प्राप्त करते हैं वे या तो बल प्रयोग करते हैं या धोखा देते हैं। मनुष्य की त्रासदी है कि परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन वह नहीं बदलता। सामान्यतः मनुष्य की गलती होती है कि अच्छे समय में वह आने वाले तूफानों की चिंता नहीं करता। दुनिया हमेशा एक जैसी रही है। इसमें जितना सौभाग्य है उतना ही दुर्भाग्य भी। बुद्धिमानी यह जानने में है कि मुसीबत की प्रकृति को समझा जाए और छोटी बुराई को चुना जाए। राजनीति का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं होता। सत्ता ही वह धुरी है जिस पर सब कुछ टिका होता है। जिसके पास शक्ति होती है वही सही होता है, कमजोर हमेशा गलत। जो आज्ञा मनवाना चाहता है उसे आदेश देना आना चाहिए। लोग उस व्यक्ति को अधिक आसानी से ठेस पहुंचाते हैं जो प्रेम चाहता है, बजाय उस व्यक्ति के जो भय उत्पन्न करता है। यदि वर्तमान की तुलना अतीत से करें तो सभी नगरों और लोगों में वही इच्छाएं और भावनाएं पाई जाती हैं जो हमेशा से रही हैं। व्यक्ति को हमेशा अंतिम परिणाम पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ज्यादा सतर्क रहने से बेहतर है साहसी होना, क्योंकि किस्मत साहसी लोगों को पसंद करती है। अपने कार्यों और योजनाओं को गुप्त रखना हमेशा एक उत्तम बात रही है। किसी राजा के पास सभी गुण होने जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होना अत्यंत आवश्यक है कि वे उसमें हैं।
युद्ध तभी न्याय संगत होता है जब वह आवश्यक हो, और हथियार तभी उचित होते हैं जब कोई और आशा न बची हो। बुद्धिमत्ता की निशानी है अपनी ही अज्ञानता का बोध होना। किसी शासक की बुद्धिमत्ता को परखने का पहला तरीका है, देखो उसके आसपास कैसे लोग हैं। कदम उठाकर पछताना बेहतर है बजाय कुछ न करने के और पछताने के। उन लोगों को स्वतंत्र करना अत्यंत खतरनाक है जो गुलामी को पसंद करते हैं। सोना हमेशा अच्छे सैनिक नहीं दिला सकता, लेकिन अच्छे सैनिक सोना दिला सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव महान लोगों के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर वह उनकी ऊंचाई तक न पहुंच सके तो भी कुछ तो हासिल करेगा। किसी को यह डर नहीं होना चाहिए कि वह वो नहीं कर सकता जो दूसरों ने किया है। सभी मनुष्य एक जैसे जन्मते, जीते और मरते हैं। यद्यपि अन्य कार्यों में धोखा निंदनीय होता है, लेकिन युद्ध में यह सराहनीय और गौरवपूर्ण माना जाता है। एक जीता हुआ युद्ध आपके सभी बुरे कार्यों को ढक देता है। उसी तरह एक हारा हुआ युद्ध आपके सभी अच्छे कार्यों को व्यर्थ कर देता है। भीड़ हमेशा दिखावे और परिणामों से प्रभावित होती है, और यह दुनिया भीड़ से ही बनी है। जैसे बनना चाहते हो वैसे ही दिखाई दो। जो शासक अपने राज्य की सुरक्षा भाड़े के सैनिकों पर छोड़ता है वह मूर्ख होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह सुनिश्चित करता है कि उसके कार्य हमेशा स्वेच्छा से किए गए प्रतीत हों, भले ही वह मजबूरी में किए गए हों। किले में सैनिकों को डर और सजा से नियंत्रित किया जाता है, और युद्ध में उन्हें आशा और पुरस्कार से प्रेरित किया जाता है। लोग शायद ही कभी नीचे से ऊपर आते हैं बिना बल या धोखे का सहारा लिए, सिवाय जब उन्हें उपहार या विरासत में कुछ मिले। जो कोई राज्य के शासन में सुधार करना चाहता है और चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें, उसे पुराने ढांचे का दिखावा बनाए रखना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि कुछ बदला नहीं है, भले ही वास्तव में सब कुछ बदल चुका हो। क्योंकि अधिकांश लोग दिखावे से ही संतुष्ट रहते हैं, मानो वही सच्चाई हो। मनुष्य इतने सरल दिमाग के होते हैं और अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं से इतने प्रभावित रहते हैं कि एक छल करने वाला व्यक्ति हमेशा उन्हें धोखा देने में सफल हो जाता है। मनुष्य दो मुख्य ताकतों से संचालित होते हैं, या तो प्रेम से या भय से। प्यार करना बेहतर है या डराना? अगर चुनना पड़े तो डराया जाना ज्यादा सुरक्षित है। धोखेबाज को धोखा देना दोहरी खुशी देता है। लड़ाई के दो तरीके होते हैं, एक कानून से, दूसरा ताकत से। पहला इंसानों का है, दूसरा जानवरों का। जब पहला काम ना आए तो दूसरा अपनाओ। जो वादा किया गया था वो समय की मजबूरी थी, जो तोड़ा गया है वह वर्तमान की जरूरत है। महिलाएं सबसे उदार प्राणी होती हैं और सबसे अधिक परेशान करने वाली भी, जैसे बिना मधुमक्खियों के शहद नहीं मिलता। जो इंसान हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है वो अंत में उन लोगों के बीच बर्बाद हो जाता है जो अच्छे नहीं हैं।
निर्धन व्यक्ति सिर्फ असहाय नहीं होता, वह तिरस्कार के योग्य भी बन जाता है। युद्ध जब चाहो शुरू कर सकते हो, लेकिन खत्म तब नहीं होते जब तुम चाहो। जब शाम होती है, मैं घर लौटता हूँ, अपने अध्ययन कक्ष में जाता हूँ और प्राचीन विचारकों से संवाद करता हूँ, तब मैं 4 घंटे के लिए इस दुनिया को भूल जाता हूँ। एक बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव महान लोगों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और श्रेष्ठतम लोगों की नकल करनी चाहिए। बुद्धिमान वो तुरंत कर देता है जो मूर्ख अंत में करता है। चापलूसी से बचने का एकमात्र तरीका है लोगों को यह विश्वास दिलाना कि वे बिना डरे सच बोल सकते हैं। जो निरंतर सफलता चाहता है, उसे समय के अनुसार अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। किसी नई व्यवस्था को लागू करने से कठिन और खतरनाक कोई काम नहीं होता। अच्छाई का भ्रम लोगों को अक्सर अपने ही विनाश की इच्छा की ओर ले जाता है और वे बड़ी उम्मीदों और साहसी वादों से बहक जाते हैं। कुछ ही लोग स्वाभाविक रूप से साहसी होते हैं, लेकिन अनुशासन और अनुभव से कई लोग साहसी बन जाते हैं। जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी बनो और भेड़ियों को डराने के लिए शेर। मनुष्य तभी अच्छा कार्य करता है जब मजबूरी उसे ऐसा करने को मजबूर करती है, लेकिन जब उसे स्वतंत्रता मिलती है तो अराजकता और भ्रम फैल जाते हैं। राजाओं को अलोकप्रिय निर्णय दूसरों से करवाने चाहिए और स्वयं प्रशंसा पाने वाले कार्य अपने पास रखने चाहिए। इंसान मूल रूप से बुरे होते हैं जब तक कि किसी मजबूरी से उन्हें अच्छा न बनाया जाए। देरी अक्सर हमें अवसर और हमारी शक्ति की तीव्रता से वंचित कर देती है। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपनी नीति बदलता है, वह सफल होता है। जो नहीं बदलता, वह असफल। जब भाग्य किसी महान कार्य को पूरा करना चाहता है, तो वह किसी साहसी और सक्षम व्यक्ति को चुनता है जो मौके को पहचान सके। एक समझदार व्यक्ति को कुशल तीरंदाज की तरह ऊंचा निशाना लगाना चाहिए ताकि वह लक्ष्य तक पहुंच सके। जो व्यक्ति एक ही तरह से काम करने का आदी होता है, वह समय के बदलने पर स्वयं नहीं बदलता और अंततः नष्ट हो जाता है। भीड़ तब तक मजबूत रहती है जब तक वह एकजुट रहती है, लेकिन जब हर कोई अपनी जान की सोचने लगता है, वह कमजोर और तुच्छ हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि विनम्रता और नम्रता घमंडी लोगों के सामने हानिकारक सिद्ध होती हैं। कभी भी ऐसे सैन्य दल को युद्ध में न ले जाएं जो भयभीत हो या जीत पर संदेह करता हो, क्योंकि वही पराजय का सबसे बड़ा संकेत है। अच्छा अनुशासन मनुष्यों को साहसी बनाता है, जबकि अव्यवस्था उन्हें डरपोक बना देती है। जैसे अच्छे व्यवहार के लिए अच्छे कानून चाहिए, वैसे ही कानूनों को लागू रखने के लिए लोगों में अच्छे आचरण की आवश्यकता होती है। मनुष्य अक्सर वही रास्ता चुनते हैं जो दूसरों द्वारा पहले चलाया गया हो। जो व्यक्ति हर समय अच्छा बनने की कोशिश करता है, वह उन लोगों के बीच नुकसान उठाता है जो अच्छे नहीं हैं। इसीलिए शासक को यह सीखना चाहिए कि कब अच्छा न होना भी जरूरी है।
जो भी व्यक्ति गणराज्य की स्थापना और उसमें कानून बनाना चाहता है, उसे यह मानकर चलना चाहिए कि सभी मनुष्य बुरे होते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वे अपने दुष्ट स्वभाव का प्रयोग करेंगे। उद्यमी वही होते हैं जो समझते हैं कि बाधा और अवसर में बहुत कम फर्क होता है और वे दोनों को अपने पक्ष में बदलना जानते हैं। कोई भी महान उपलब्धि बिना जोखिम के हासिल नहीं होती। किसी देश के पतन की सबसे निश्चित निशानी है जब धर्म के रीति रिवाजों का अपमान होने लगे। परिवर्तन की शुरुआत करना सबसे कठिन, संदिग्ध और खतरनाक कार्य है। जो परिवर्तन लाते हैं उन्हें पुराने लोगों से शत्रुता और नए लोगों से केवल अधूरा समर्थन मिलता है। किसी और के सहारे उठने की उम्मीद करना एक भ्रम है जिसमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। एक बुद्धिमान शासक को केवल उन चीजों पर निर्भर रहना चाहिए जो उसके नियंत्रण में हों। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक जो खुद समझते हैं, दूसरे जिन्हें समझाया जा सकता है और तीसरे जो न खुद समझते हैं न समझाने पर समझते हैं। योग्यता और दृढ़ता दुर्बलता के सबसे बड़े हथियार हैं। जो व्यक्ति हर समय नैतिक तरीके से कार्य करना चाहता है वह दूसरों की अमानवीयता के कारण अक्सर दुख उठाता है। युद्ध में अनुशासन क्रोध से अधिक प्रभावी होता है। निशस्त्र होने के कई दोषों में एक यह भी है कि लोग आपको तुच्छ समझने लगते हैं। अच्छा है कि आप दयालु, निष्ठावान, मानवीय, ईमानदार और धार्मिक प्रतीत हों और जब जरूरत हो तो इनका उल्टा व्यवहार भी करने में सक्षम हों। भीड़ का स्वभाव चंचल होता है। उन्हें किसी बात के लिए मनाना आसान है, लेकिन उन्हें उसी बात पर टिकाए रखना कठिन। जिस रास्ते में सबसे कम समस्याएं हों उसे सबसे अच्छा मानकर अपनाओ, क्योंकि पूर्णता कभी नहीं मिलती। प्रकृति कुछ ही लोगों को बहादुर बनाती है, लेकिन मेहनत और प्रशिक्षण बहुतों को बहादुर बनाते हैं। बुद्धिमान लोग उचित ही कहते हैं कि जो भविष्य देखना चाहता है उसे अतीत से परामर्श करना चाहिए। समय, जिसे हर सत्य का जनक कहा जाता है, अंततः उसे उजागर कर ही देगा। वह व्यक्ति मुश्किल से हराया जाता है जो अपनी और अपने शत्रु की शक्ति का सही अनुमान लगा लेता है। जहां इच्छा शक्ति प्रबल हो वहां कठिनाइयां कभी बड़ी नहीं होती। साहस और उत्तेजना अक्सर वह कर दिखाते हैं जो सामान्य तरीके नहीं कर सकते।